अब हम आपके सामने दूसरी कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं। ये कुर्ती प्रॉपर उसी नाप की है, 45 इंच की लेंथ है इसकी, और ये अम्ब्रेला शेप की कुर्ती है जिसकी चोली ऊपर है और उसके नीचे हम घेर डाल के बताएंगे, और जिसकी बाजू की लंबाई हमारी 16 इंच है और गला हमारा यू शेप का है। गले की कटिंग बिल्कुल सेम ये है जो हम अभी फर्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम ये आपको अम्ब्रेला कटिंग में कुर्ती काट के दिखाएंगे। देखिए, कपड़े को हमने सिंगल इस तरह फैला लिया है टेबल के ऊपर। कपड़े को इस तरह फैलाने के बाद हम सबसे पहले इसमें चोली की कटिंग करेंगे। अब हमें इसमें देखना होता है कि हमारे फूलों की सेटिंग एक साइड को चली हुई है, तो हम इसमें दोनों पीस एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसमें से एक एक पीस निकालेंगे। पहले हम फ्रंट चोली वाले पार्ट की चौड़ाई हमारी प्लस होने के बाद 24 इंच आती है, तो हम एक 24 का निशान लगाएंगे इस तरह, और लंबाई हमारी 14 हमें करना है, तो हम इसको 15 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद एक निशान हमारा ये हो जाता है, और दूसरा पार्ट हम यहाँ से लगाते हैं। इस तरह हम दोनों पार्टों का ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। इस तरह निशान लगाते हैं। एक निशान हमने लंबाई का ये लगाया है, और चौड़ाई हमने जो भी चेस्ट है उसमें हमने 10 प्लस करा है। एक पार्ट ये हो जाता है और एक पार्ट हमारा ये हो जाता है। हम दोनों पार्टों कटिंग करते हैं पहले। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर कपड़े को हम डबल करते हैं। डबल करने के बाद हम फूलों का डायरेक्शन एक साइड करते हैं। ये फूलों का ऊपर की साइड को होना चाहिए, तो हम कपड़े को काट के पलट लेते हैं। इस तरह पलटने के बाद फिर हम इसको 4 देना करते हैं, तो हमारी चोली की लंबाई प्लस 1 इंच और चौड़ाई हमारी चेस्ट प्लस 10 इंच जो भी निकल के आती है, उस कपड़े को हम लेने के बाद हम उसको 4 तह में फोल्ड करते हैं। 4 तह में फोल्ड करने के बाद हम तीरे मुड्ढे का निशान लगाते हैं। तीरे का निशान हम इसमें 7.5 इंच लगाएंगे, और मुड्ढा हम इसमें 6.5 इंच लगाएंगे। 7.5 हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका हमारा गला पीछे से छोटा है। और इसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी 36 चेस्ट है, तो हम इससे आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। हम 9.5 पर निशान लगाएंगे, और ये 2 इंच हमारी कटिंग का होगा। इसके बाद हम नीचे भी हम प्रॉपर इतना ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हम कमर में फिटिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें फिटिंग की प्लेट में इसकी फिटिंग आती है, इसलिए ये निशान हमारा बिल्कुल सीधा होगा ये। और यहाँ पर ये निशान हमारा पूरा सामने चला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगाते हैं, और 2 इंच वाले निशान से इस निशान को हम इस तरह मिलाते हैं। तो अब आप इसे दोबारा समझिए। सबसे पहले हमने लंबाई ली, लंबाई प्लस 1 इंच करा है, चौड़ाई हमने चेस्ट प्लस 10 इंच करा है। इस तरह निकालने के बाद 2 पीस निकालने के बाद हम इनको 4 तह में रखा है। फूलों का डायरेक्शन हमने ऊपर को करा है दोनों ही पार्ट का, और इसके बाद हमने तीरे का निशान गले के हिसाब से लगाया है। तीरा हमारा 7.5 है, मुड्ढा हमारा इसमें 6.5 इंच रखा है, और जो भी हमारी फिटिंग है उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। और कमर में भी हम कमर के हिसाब से नहीं लगाएंगे, चेस्ट के हिसाब से हम स्ट्रेट निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है। प्लेट का तरीका ये होता है कि हम बीच से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये 4 इंच लगाने के बाद, और ये प्लेट हमारी यहाँ से 5 इंच की
आ जाती है। तो नीचे से 5 इंच और साइड से हमारी 4 इंच, इस तरह हम 2 प्लेट आ गए। 2 प्लेट हम पीछे की साइड डालते हैं। तो हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारी चोली की परफेक्ट कटिंग हो जाती है। ये दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट जाते हैं। ये काटने के बाद यहाँ पर एक कट लगाते हैं और हम एक पार्ट उठाते हैं। एक पार्ट उठाने के बाद फिर हम इसमें गहरी कटिंग लगाते हैं। गहरी कटिंग का तरीका है, हम यहाँ से 5 साढ़े 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद ये निशान हम इधर की साइड से कोने पर लेकर आएंगे इस तरह, और ये निशान हम इधर की साइड को लाएंगे और इसे राउंड शेप में इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। तो हमारी ये गहरी कटिंग हो जाती है। इस तरह चोली की कटिंग करने के बाद अब हम आपको घेर की कटिंग के बारे में अब हम आपको अम्ब्रेला कटिंग के घेर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को डबल करते हैं। डबल करने के बाद जो भी हमारे घेर की पूरी कुर्ती की लंबाई हमारी 45 है। 45 में से हमने 14 इंच माइनस कर दिया है, 15 इंच। 15 इंच माइनस करने के बाद जो भी हमारा बचता है उसमें हम 2 प्लस करते हैं। जो हमारा माइनस करने के बाद आता है तो हमारे इसमें 30 इंच आया है, तो हमने इसमें 2 प्लस करा है। 2 प्लस करने के बाद ये तो हमारी लंबाई का हुआ, और जो हम एक्स्ट्रा रखेंगे वो हम 12 इंच बढ़ाने के बाद कपड़े को डबल करेंगे। और इस कपड़े का हम फूलों का डायरेक्शन देखते हैं कि यदि हमारा प्लेन होता है तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी होती, परंतु यदि हमारे फूलों ऊपर और नीचे चले होते हैं तो हम इसको एक पीस को जो भी हमारी लंबाई आती है, लंबाई से 12 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर कपड़े को इस तरह काटने के बाद उसके फूल के डायरेक्शन को घुमा लेते हैं। तो हमारे इसके फूल ऊपर को चले हुए हैं, तो इस कपड़े को भी हम इस तरह रखेंगे कि इसकी भी सेटिंग हमारी ऐसे हो जाए। तो हमने ये कपड़े को इस तरह करा है। अब ये हमने कपड़े को डबल करा है। डबल करने के बाद, और डबल करने का तरीका आप दोबारा समझिए। जो भी हमारी चोली माइनस होने के बाद हमारे नीचे की लंबाई घेर की बचती है, क्योंकि ये अम्ब्रेला कटिंग का फ्रॉक है, तो इसमें हमने ऊपर से 15 इंच की चोली माइनस कर दी है। ये हमारा 45 की लेंथ है। 45 में से हमारा 30 इंच बचता है। 30 इंच जो बचता है उसमें हम फोल्ड करने के लिए 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा ये 32 इंच हो जाता है। 32 इंच होने के बाद हम 12 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इस कपड़े को डबल करके काट देंगे और इसके फूलों का डायरेक्शन ऊपर की साइड को घुमा लेंगे दोनों, जिससे हमारे ऊपर की साइड को हो जाए। इस तरह सेटिंग करने के बाद, कपड़े को डबल करने के बाद फिर हम इसे तिकोना फोल्ड करते हैं। फिर हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद इस तरह तिकोना फोल्ड करने के बाद जो भी हमारी कमर की चौड़ाई आती है, अब कमर हमारी 32 इंच है, तो हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। 32 का हम हाफ कर लेंगे, जितना भी हमारा आता है। तो 32 के लिए हमारा 8 इंच आता है, क्योंकि ओरेब है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा अपने आप ही बढ़ जाती है। तो जहाँ पर हमारी चोंच होती है, चोंच के पास इस तरह करने के बाद हम यहाँ पर 12 इंच का निशान जो भी हमने ऐड करके बढ़ाया था, वो हमने इसलिए बढ़ाया था क्योंकि हमें ये चोंच काट के निकालनी होती है, इसलिए हम यहाँ से एक 12 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान हम इधर से 12 इंच लगाएंगे। 12 इंच लगाने के बाद फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारा कितना बैठता है। ये हमारा 9 इंच बैठता है, तो हमारी कमर की चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम इस टेप को यहाँ रखेंगे और ये निशान हम यहाँ पर इस तरह राउंड शेप में घुमा देंगे। तो ये हमारी कमर की नाप हो जाती है। ऊपर की सेटिंग करने के बाद इसे दोबारा आप समझिए, हमने कपड़े को डबल करा है।
डबल करने का तरीका ये होता है, जो भी हमारा कपड़ा नीचे का बचता है चोली से नीचे का, उसकी चोली माइनस करने के बाद जो भी हमारी लेंथ आती है 45 में हमारी 15 माइनस करने के बाद 30 इंच आई है, उसमें हमें 2 प्लस करा है, वो हमारा फोल्ड करने का है। 2 प्लस करने के बाद हम 12 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये तिकोना पार्ट कट के निकल जाता है। तो 12 इंच एक्स्ट्रा प्लस करने के बाद और फिर हम कपड़े को डबल करते हैं, और डबल करने के बाद जिस भी कपड़े में हमारे फूलों का डायरेक्शन चला होता है उसमें हम काट के फूलों का डायरेक्शन ऊपर की साइड को कर लेते हैं। इस तरह करने के बाद फिर हम चोंच की साइड आते हैं, जो भी हमारा कमर का निशान होता है हम इधर की साइड से 12 इंच लगाएंगे। यदि किसी की कमर पतली है तो हम 10 इंच लगाएंगे। हम ये चेक करना होता है कि हमारी कमर की सेटिंग कमर के हिसाब से प्रॉपर आ रही है। जितनी भी नाप होती है हमारी ये दोनों नाप बराबर होनी चाहिए। इस तरह नाप लगाने के बाद फिर हम ये राउंड शेप लगाते हैं चोंच के ऊपर। इस शेप रखने के बाद ये हमारी ऊपर की ड्राफ्टिंग हो जाती है। फिर हम नीचे की साइड आते हैं, जो हमें घेर की लेंथ लगानी होती है। इस तरह कपड़े को हम करेंगे। ये करने के बाद फिर हम ये घेर चेक करते हैं, हमें घेर 32 इंच रखना है। तो हम जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हम एक 32 इंच पर निशान लगाएंगे। 32 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर हम ये निशान इस तरह 32 पर घुमाते हुए चले जाएंगे। जहाँ पर भी हमारा प्रॉपर 32 इंच आता है वहाँ पर हम इस गोलाई के साथ साथ ऐसे करेंगे और नीचे की साइड से इस तरह हमारी ये घेर की बिल्कुल प्रॉपर नाप आ जाती है। ऊपर की सेटिंग हम आपको बता चुके हैं, नीचे की नाप हमारी इस तरह लग जाती है। ऊपर से निशान लगाने के बाद हम ये राउंड शेप लगाते हैं और अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो इस तरह हमारी ये कटिंग हो जाती है। ये हमारी घेर की कटिंग हो जाती है और नीचे की साइड से ऊपर की साइड की हमारी कमर की कटिंग हो जाती है। ये कटिंग करने के बाद जो हमारा साइड का कपड़ा बचता है इसको हम स्ट्रेट करते हैं। जो भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़े इधर उधर निकले होते हैं उन्हें हम प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग कर देते हैं कपड़े की। और फिर हम इसको इस तरह रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये छोटा पार्ट है। जो हमारे तिकोने पार्ट बचते हैं उसमें से हम इस तरह रखेंगे कि हमारे फूलों का डायरेक्शन अच्छे से आ जाए। तो हम इस तरह रखेंगे यहाँ पर, ऐसे रखने के बाद और ये नाप हमारी इस तरह जाएगी। तो ये घेर काटने का परफेक्ट तरीका है। अब हम आपको इसकी बाजू के लिए जो भी कपड़ा हमारा बचता है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा 4 मीटर था इसलिए इसमें से कपड़ा बचता है। और बाजू के लिए हम फूलों का डायरेक्शन देखेंगे, फूल हमारे ऊपर को चलेंगे और लंबाई हमें 16 इंच करनी है। 16 के बाद हमें 2 प्लस करना है इसमें, तो हम इसको 18 इंच लेंगे। अट्ठारह इंच लेने के बाद हमारी फिटिंग 16 होगी, तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे। ये हम इसका 20 इंच लेंगे पूरा। इस तरह लेने के बाद कटिंग करके निकाल देंगे और कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम ऊपर की साइड आते हैं। यहाँ पर एक निशान हम फिटिंग का डालेंगे। ये इसमें हमारी 8 इंच की फिटिंग आएगी। फिर हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे और 2 से 3 को हम इस तरह तिरछा मिलाएंगे। तो हमारी जो ये लाइन होती है इधर वाली, ये हमारी 4 इंच पर आ जाती है। तो हम पहले ही 4 को लगा सकते हैं। इस तरह करने के बाद फिर हम नीचे की साइड आते हैं। मोहरी हमें 5.5 इंच की करनी है, तो हम इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये निशान हम यहाँ पर मिलाएंगे
ये हम यहाँ मिलाएंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरह करने के बाद फिर हम इस लाइन के सेंटर में आधा इंच इधर को निशान डालेंगे और ऊपर का निशान हम इस तरह राउंड शेप में लगाएंगे और अंदर का निशान इस 8 इंच से टच करते हुए इस तरह डालेंगे। और नीचे की साइड ये हमारा फोल्ड करने का होता है। तो हमारी बाजू की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाती है। आप इसे एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई प्लस हम 2 इंच करेंगे। चौड़ाई के लिए जो हमारी फिटिंग आएगी 36 के लिए हमारी 8 इंच की फिटिंग आएगी। जो फिटिंग आएगी उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा, इसलिए हम इसको 10 इंच फोल्ड करेंगे। 10 इंच फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पर 4 इंच लगाएंगे या यहाँ पर हम 8 इंच लगाएंगे। 8 इंच पर हम 3 इंच लगाएंगे। दोनों की बात बिल्कुल सही है। तो हम एक फिटिंग का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। जहाँ पर हम 3 इंच लगाने के बाद ये हम 2 इंच लगाएंगे। 2 से 3 को हम तिरछा मिलाएंगे। आधा इंच बाहर को करने के बाद शेप हम बाहर को डालेंगे और आधा इंच हम अंदर को डालेंगे। और यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगाने के बाद जो भी मोहरी हमारी होगी उसे हम 1.5 इंच लगाने के बाद बाहर वाला निशान हम बाहर वाले इस पर मिलाएंगे और अंदर वाला निशान अंदर वाले पर, और आगे हम 1.5 इंच का फोल्ड करने के लिए एक मार्क कर देंगे। तो ये बाजू की भी परफेक्ट कटिंग हो जाती है। तो अब हम आपको इसको कटिंग करके दिखाते हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बाहर वाली कटिंग करते हैं जो हमारी कुछ इस तरीके से है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम ऊपर की साइड आते हैं और ये इसमें भी हम 4 पीस बाहर वाले कटिंग करके निकालते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम 2 पीस उठाते हैं। 2 पीस उठाने के बाद हम ये कटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा 8 इंच वाला निशान है, और इस निशान को हम इस तरह कटिंग करके निकाल देते हैं। तो हमारी ये बिल्कुल बाजू की परफेक्ट कटिंग हो जाती है। इस तरह नीचे की साइड हम फोल्ड करने का निशान लगा लेते हैं। तो अब हमने आपके सामने ये अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताई है और इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताया है। ये हमारी इसमें चोली हो जाती है, ये हमारी इसमें बाजू आ जाती हैं। ये हमने इसमें चोली की कटिंग बताई है और ये इसमें घेर आ जाता है। तो हम आपको 2 वीडियो में 2 प्रकार की कुर्तियाँ बताई हैं। दोनों का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और काटने का और पहनने का, सिलने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट अच्छी वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।